फ्रेंकल दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है, इसमें बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है? फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसके जो एटम होते हैं ये अपने स्पेस को खाली अपने स्पेस को छोड़ करके और इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस जाते हैं। तो बाहर छोड़ के नहीं जाते हैं, वो क्रिस्टल के अंदर ही होते हैं, बस इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है ऐसे यहाँ से एटम उठ करके और इसमें घुस जाता है। यहाँ पूरा स्क्वायर है मान के चलो, और इसमें से यहाँ से एटम उठ के बीच में आ गया, तो डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है अपरिवर्तित रहता है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर एक हमने ट्रिक का वीडियो बना रखा है, बहुत शानदार वीडियो है। यहाँ आई बटन पे आपको क्लिक करके चेक कर लेना होगा अगर ज़रूरत होगा तो देखिए एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 होता है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। सीसीपी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, और एचसीपी का भी 12 ही होता है। तो ये सब के सब सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी जो कह लो 12। तो एससीसी का कितना होता है? 6। ठीक है। बीसीसी का कितना? 8। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 6 और 8 इधर दिख रहा है, और एफसीसी का 12, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की जो संरचना होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो एफसीसी आंसर सही होगा। ठीक। अगला है NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो देखिए NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेशियो निकाल लेते हैं इसका, तो 6:6 होता है। कितना होता है? 6:6 होता है। तो ऑप्शन सोडियम का पूछ रहा है तो बी ऑप्शन सही होगा। अगर क्लोरीन का भी पूछता कि NaCl में क्लोरीन का कितना, तो 6 ही बोलते। ठीक है। अगला क्या है? Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को हिंदी में कहते हैं समन्वय संख्या। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? देखिए NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर रेशियो निकाल लें तो Na और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये होता है 4:8। 4:8। तो सोडियम का कह देंगे कितना? 4, और ऑक्सीजन का कह देंगे 8। तो किसका पूछ रहा है? सोडियम का। तो सोडियम का कितना होगा? 4 होगा। अगर यही Na2O में ऑक्सीजन का पूछता है तो कितना लिखते? 8 लिखते। ठीक है। और सोडियम जो होता है ना ये FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो ध्यान रहे। अगला C6H6 कैसा कंपाउंड है? यानी कि बेंजीन जो है C6H6 यानी बेंजीन कैसा कंपाउंड है? ऑप्शन है आपके पास अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ये सी ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए C6H6 जो होता है ये प्रतिचुंबकीय होता है, और प्रतिचुंबकीय को अंग्रेजी में कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। इनके पास ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, फिर भी ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, है ना, हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको याद होगा, हो सकता है कि हमने एक आपको ट्रिक बताया था, यूपी में डीपी लगाओ। यूपी में क्या लगाओ? डीपी लगाओ। तो इसमें हमने आपको क्या बोला था? यू का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है। और डी का मतलब डायामैग्नेटिक, और पी का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ कह रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, तो इसीलिए ये डायमैग्नेटिक लिखा गया है। और भी एग्जाम्पल जो हमने लिखा, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, हीरा और NaCl और जिंक ऑक्साइड, तो इसमें क्या है कि इसमें भी सेम सिनेरियो होता है।
तो इसलिए ये सब के सब डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अगला क्या, किस में फ्रेंकल दोष पाया जाता है? ये RbCl Rb प्लस Cl माइनस होता है, CsCl भी Cs प्लस और Cl माइनस होता है, तो ये दोनों तो आयनिक हैं, और आयनिक ठोस जो होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि शॉर्टकी दोष प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, AgBr जो है ये शॉर्टकी भी शो करता है और फ्रेंकल भी, तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये ऑप्शन तो नॉन ऑफ दिस है, तो सी ऑप्शन सही होगा। कैसा? सी ऑप्शन सही होगा। और ये नोट में जरूर लिख लीजिएगा, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दोष उत्पन्न मतलब इसमें AgBr में दोनों दोष पाया जाता है, लिख लीजिएगा। कौन फेरोचुंबकीय होता है? फेरोचुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक, और इसमें ऑप्शन में है Fe3O4। जब ओर्स आप पढ़ रहे होंगे तो इसको याद होगा, हम लोग मैग्नेटाइट कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैग्नेटाइट। तो आमतौर पर ना ये मैग्नेटाइट फेरोचुंबकीय ही होता है। अभी C6H6 हम लोग देखे, ये कैसा? डायामैग्नेटिक था। कैसा था? डायामैग्नेटिक था। और नियॉन जो होता है, नियॉन और ऑक्सीजन और हीलियम, तो इस सिद्धांत पर काम नहीं करता, ये जस्ट उसके अपोजिट सिद्धांत पर काम करता है। तो होना चाहिए था पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से होना चाहिए था क्या? पेयर्ड में होना चाहिए था कैसा? देखिए डाया, लेकिन होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड में काम ही नहीं करता। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए।